जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 108वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अपने जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर चला सकते हैं, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बुढ़ापे का इंतज़ार ना करके बचपन में, जवानी में ही भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। मनुष्य जीवन केवल खाने पीने या भोग के लिए नहीं है, बल्कि उस प्रभु की भक्ति मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए है, ना कि इस भोग संसार में पड़कर भोग विलास करते रहने में। और बुढ़ापे का इंतज़ार ना करें भक्ति करने के लिए, क्योंकि बुढ़ापा किसने देखा है? आज से कल तो किसी ने देखा नहीं, तो बुढ़ापे तक पता नहीं लोग क्यों इंतज़ार करते हैं कि मैं बुढ़ापे में भक्ति करूँगा, ऐसा कहते हैं। तो आज ही भक्तजनों या जो भी सुन रहा है वे भक्ति प्रारंभ करें और श्री राम नाम का जाप करना आरंभ करें। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक महान रचना है और इसे पढ़कर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र, श्री शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री रामचरितमानस आरंभ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री शिव शंकर, भोलेनाथ, जय पार्वती माता, सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अभी तक हम बालकांड वन तक का पाठ कर चुके हैं और कल से ही हमारा द्वितीय कांड अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ है, जिसमें राजा दशरथ श्री रामचंद्र को युवराज पद देने की तैयारी करते हैं। तो उससे आगे की कथा हम आज पढ़ेंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। राजन राउर नामो जसो सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मनी मन अभिलाषो तुम्हार। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सदशरथ जर ब्यारे। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सभी विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले वो रावो रहसी मृदुबानी। नाथ रामो करियहि जो बिराजो, कई कृपा करिय समाजो। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहित अछत यहु होई, उछाहो लई लोग सब लोचन लाहो। प्रभु प्रसाद से सबई सिवाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से जीवन ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूरी कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है।
पुनि ने सोच तनु रहो कि जाओ, जेहि ने होई पाछे पछताओ। सुनी मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयो तुम्हारे तने सोई स्वामी, रामु पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबो ने करिय नृप साजिय स्वभुई समाजो। सुदिन सुमंगल तभी जब राम होई जो विराजो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी। हे राजन अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस दिने नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर से नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँचे ही मत लागे नीका, करहु हर सिहिए राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेऊ जनु पानी। विनती सचिव करही कर जोरी, जियऊ जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जय मंगल भले काजु बिचारा, बेगिय नाथ ने लाइय बारा। निरपि मोदु सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बौंड जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहेऊ भूप मुनि राज कर जोई, जोई आय सुहोई। राम राज अभिषेक हित बेगी, करहु सोई सोई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीस कहेऊ मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चमर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट गणित जाति। मणि गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी।
वेद विदित कही सकल विधाना, कहेऊ रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पोग फल केरा, रोपहु बीथिन्ने पुर चहूँ फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजू मणि चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश श्री गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु, तुरग रथ नाग सिर धरि मुनि वर बचन सबो, निज निज काज ही लाग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सद सिरत अजरे बिहारी। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को श्रोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस कथा में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। श्री शिव शंकर भोलेनाथ जय, दुर्गे माता जय, श्री रामचंद्र की जय। सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।